नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, आज मैं वैल्यू के संबंध में बात करने वाला हूँ। वैल्यू जैसी वैल्यू होती है उसी के आधार पे कीमत का निर्धारण होता है। एक कहानी सुनाऊंगा। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे। क्या आपको अपने जीवन की वैल्यू का पता है? अगर नहीं तो मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के द्वारा आपको पता चलेगा कि नहीं, आपके जिंदगी का भी बहुत ही वैल्यू है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। मोहन नाम का एक लड़का जो अपने जीवन से बहुत ही निराश था, परेशान था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके लाइफ में चारों तरफ उसे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। उसने निर्णय लिया कि चलो किसी संत के पास जाते हैं अपने प्रश्न का जवाब के लिए। वह एक संत के पास पहुंचा और संत से कहा कि प्रभु, मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ, बहुत निराश हूँ, जी करता है कि मैं सुसाइड करूँ। लेकिन ये सब करने से पहले मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि मेरे जिंदगी का कोई वैल्यू है या यूं ही मेरा जन्म निरर्थक है। संत ने मुस्कुराते हुए उसे एक पत्थर दिया हाथ में और कहा कि जाओ, इसकी कीमत पता। मोहन उस पत्थर को लेकर के एक दुकानदार के पास गया। वो दुकानदार था आलू बेचने वाला। उसने आलू बेचने वाले को वो पत्थर दिखाया और कहा कि भाई साहब, ये पत्थर खरीदोगे आप? आलू वाले ने सोचा कि चलो खरीद लेते हैं, वाट के काम आएगा किसी वस्तु को तौलने के लिए। उसने पूछा कि बोलो, क्या लोगे इसके बदले में? चूंकि मोहन को पहले से उस महात्मा के द्वारा गाइड किया गया था कि कोई जब इसकी कीमत पूछे तो अपनी 2 उंगली ही दिखाना, पर बेचना मत। सिर्फ पता करना है कि इसकी कीमत क्या है। मोहन ने संत के कहे आधार पे अपनी 2 उंगली दिखाई। अब आलू वाले ने सोचा कि अच्छा 2 किलो आलू, अर्थात तुम इसके कीमत के बदले में 2 किलो आलू लोगे। अब मोहन वहां से उसके हाथ से पत्थर लेता है और आगे बढ़ जाता है। आगे वह एक म्यूजियम में पहुंचता है, संग्रहालय में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे होते हैं। उसने उस पत्थर को संग्रहालय में बैठे बुजुर्ग व्यक्ति को दिया और कहा, महाशय, क्या आप ये पत्थर मुझसे खरीदना चाहेंगे अपने संग्रहालय में सजा कर रखने के लिए? बुजुर्ग व्यक्ति ने सोचा, चलो संग्रहालय में तो बहुत सी पुरानी वस्तुएं हैं, उसमें इसको भी रख देता हूं संग्रहित करके। उसने कहा, बोलो क्या कीमत लोगे? मोहन ने पुनः उन्हें भी अपने 2 उंगली। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, अच्छा, तो इसका मतलब तुम इसके 2 लाख लोगे? चलो कोई बात नहीं। लेकिन चूंकि मोहन को बेचना तो था नहीं, वह पुनः उसके हाथ से पत्थर लेता है और आगे निकल जाता है। अब की बार वह एक ज्वेलरी वाले के दुकान पर ज्वेलरी वाले को अपना पत्थर देता है और कहता है कि महाशय, क्या आप मेरा ये पत्थर मुझे खरीदेंगे? ज्वेलरी वाले ने पत्थर को बड़े गौर से देखा, पलट के और जवाब दिया कि देखो भाई, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये बहुत ही कीमती पत्थर है, रूबी, और इसके कीमत के बदले में मैं तुम्हें शहर की आधी संपत्ति भी दे दूं तो इसके कीमत की बराबरी नहीं करता है। फिर भी अगर तुम बेचना चाहते हो तो बोलो क्या लोगे? मोहन ने उसे भी अपनी ज्वेलरी ने कहा, अच्छा, तो इसके तुम 2 करोड़ लोगे? मोहन ने वो पत्थर उससे लिया और भागा उस संत के पास पहुंचा और जितनी भी बातें रास्ते में हुई थी उस पत्थर को लेकर के सारी बातें संत को बताई। संत ने पुनः मुस्कुराया और कहा कि इसी आधार पे तुम्हारी जिंदगी का भी वैल्यू निर्धारित होता है। निर्भर करता है कि तुम किस तरह के व्यक्ति के संपर्क में हो। क्या छोटी मानसिकता वाले व्यक्ति के संपर्क में हो तो तुम्हारी कीमत, तुम्हारा वैल्यू छोटा ही होगा। बड़े सोच वाले व्यक्ति के पास में हो तो तुम्हारी कीमत, तुम्हारा वैल्यू उसी आधार पर निर्धारित किया गया है। इसीलिए कहता हूं दोस्तों, कभी भी छोटी सोच और निगेटिव विचार वालों के साथ ना रहें, क्योंकि वे आपके वैल्यू को कम ना आंकेंगे,
आपकी वैल्यू को कम करके रखेंगे। हमेशा पॉजिटिव व्यक्तित्व वालों के साथ रहें, ऊंचे वाइब्रेशन जो क्रिएट करते हो उसके साथ रहें।